हेलो एवरीबॉडी। चलिए हम इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर से। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि कितने तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर रिएक्शन है मैग्नीशियम के, अगर रिबन को हम बर्न कर रहे हैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के रिबन को हम जला रहे हैं किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है। तो ये आपका जो रिएक्शन हुआ इसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। वही केमिकल इक्वेशन किसे बोलेंगे? इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, और ये MgO हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन हो गया। तो यही डिफरेंस होता है, जब कोई भी रिएक्शन होता है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और अगर उसी रिएक्शन को अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो मैं उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें है टॉपिक कि द फॉलोइंग कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है जिससे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर स्टेट में चेंज हो, जैसे सॉलिड हो, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, लिक्विड से गैस में चेंज हो, तो इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कलर चेंज हो जाए, लाल से पीला हो जाए, ब्लैक से रेड हो जाए, तो केमिकल रिएक्शन होगा। कोई गैस निकलेगी तो होगा। अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तब होगा केमिकल रिएक्शन। तो ये चार ऐसे फैक्टर है जिससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें अब हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं। मैं जैसे आपको समझाया कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये केमिकल इक्वेशन हो गया। अब देखो, जिसको हम रिएक्ट कराते हैं उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जिससे हम कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। जो जिससे हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं वो क्या होता है? रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया? रिएक्टेंट। और इधर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा? देखो ये बैलेंस और ये इक्वेशन बन रहा है ना, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड आपका रिएक्टेंट हो जाएगा, राइट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, केमिकल इक्वेशन वही, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे। अगर इसको शॉर्टकट में लिखेंगे Mg + O2 तो क्या बन गया? MgO बन गया। ये आपका केमिकल इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट देखो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? बैलेंस। इसका मैं डेफिनेशन आपको नोट्स के फॉर्म में दे दूंगा, आप PDF के फॉर्म में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे बस समझ लो। जैसे देखो, रिएक्टेंट है Zn + H2SO4, इसको रिएक्ट करा रहा है ZnSO4 + H2 से। अब देखो, ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो चलो हम इसको बैलेंस करके दिखाता हूँ मैं इसको। जैसे देखो, जिंक यहाँ पे कितना है? 1 है। यहाँ भी जिंक 1 है, प्रोडक्ट में इक्वल है। हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। सल्फर कितना है? 1। यहाँ भी सल्फर कितना है? 1। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4। ऑक्सीजन यहाँ भी कितना है? 4। मतलब रिएक्टेंट में जो आपका नंबर ऑफ एटम है वो नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में भी इक्वल है। इसका मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर मैं आपको दूसरा इक्वेशन दूँ जो देते आ रहा हूँ, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद MgO बन रहा है। अब देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं? 1। यहाँ मैग्नीशियम कितना है? 1। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2। तो यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 1 है। अब 2 से मल्टीप्लाई करने पे अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। मैग्नीशियम कितना हो गया? मैग्नीशियम भी आपका यहाँ पे 2 हो गया। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पे रिएक्टेंट के केस में मैग्नीशियम जो है आपका 1 है, तो यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट में मैग्नीशियम 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 हो गया। ऐसे हम इसको बैलेंस करते हैं। अब देखो, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के होते हैं। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, आपका फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। चलो एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? आपसे अगर कोई पूछे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, तो रिएक्टेंट को जब हम रिएक्ट कराते हैं और जब
दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके अगर सिंगल प्रोडक्ट बनाए, जैसे CaO है कैल्शियम ऑक्साइड और पानी H2O को रिएक्ट कराए, तो ये आपका बना CaOH2 बन गया। तो आप देखेंगे जब रिएक्टेंट में 2 और मोर हो, दो या दो से ज़्यादा हो, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन बोलते हैं। वही सेकेंड जो केस है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें उल्टा हो जाता है। जैसे एक रिएक्टेंट हो, जैसे FeSO4 है, इसको हम रिएक्ट कराए, इसको हम हीट किए, गर्म किए और ये टूट गया Fe2O3 और SO2 प्लस SO3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि रिएक्टेंट में कितना है? रिएक्टेंट में आपका सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल आपका कंपाउंड है और ये कितने में स्प्लिट हुआ? 3 में स्प्लिट हुआ। प्रोडक्ट कितना हुआ? 3 हुआ। तो यहाँ पे मोर देन 2 है, 2 या 2 से ज़्यादा है, 2 आर मोर देन 2। मैं देखो समझा रहा हूँ, आप इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। मोर देन 2 है। तो डीकम्पोजिशन में क्या होता है? एक जब 2 से ज़्यादा में टूटे उसे हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन। वही आपका कॉम्बिनेशन में क्या था? जब 2 मिल के एक बने, 2 या 2 से ज़्यादा मिल के एक बने उसे कॉम्बिनेशन। जब एक जो है आपका 2 या 2 से ज़्यादा में टूटे उसे डीकम्पोजिशन। आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन क्या है? जस्ट अपोजिट है। नेक्स्ट इसमें देखो, नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह के होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलिटिक। चलो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। थर्मल किसे बोलेंगे? जब हम डीकम्पोजिशन, जब इक्वेशन जो टूटता है किसके हेल्प से टूटता है? अगर हीट के हेल्प से। थर्मल मतलब क्या होता है? हीट। थर्मल मतलब क्या होता है? हीट। जब हम गर्म करके, देख रहे हो यहाँ पे, जब हम गर्म करके रिएक्शन कराते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे एग्जांपल में CaCO3, इसको अगर हम हीट देंगे तो ये आपका टूटेगा CaO, गर्म करेंगे तो CaO और आपका टूटेगा ये CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? थर्मल डीकम्पोजिशन। देख लो यहाँ पे ये भी एक जो है 2 या 2 से ज़्यादा में टूट रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डीकम्पोजिशन। और डीकम्पोजिशन में हीट के वजह से, गर्मी की वजह से टूट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? थर्मल डीकम्पोजिशन। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। जब हम इलेक्ट्रिक का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, बैटरी का यूज करेंगे, तो उस केस में जो डीकम्पोजिशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। जैसे देखो इसमें केमिकल इक्वेशन में बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे पानी का यूज किया गया है H2O। पानी को अगर हम तोड़ेंगे किसमें? H2 प्लस O2 में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फोटो डीकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन क्या होता है? जब सनलाइट का हेल्प होता है आपका कंपाउंड को तोड़ने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। जैसे सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ये सनलाइट के हेल्प से टूटता है किसमें? Ag प्लस Cl2 में। आप इसको बैलेंस कर देना। देखो यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ भी आगे 2 कर सकते हो। आपका सिल्वर यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब था डीकम्पोजिशन जो 3 तरीके के होते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब जब एक प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा में टूटे, जब हीट का प्रोड्यूस हो, हीट का हेल्प हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन। जब इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से तोड़ेंगे तो उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। जब हम सनलाइट के हेल्प से तोड़ेंगे उसे तो हम फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब एक दूसरे को डिस्प्लेस करें। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल करके, Fe प्लस, पहले देखो एग्जाम्पल से अच्छे आप एक देखो इससे समझो। पहले मैं इसको इरेज कर दूँ। देखिए यहाँ पे जैसे A जो है और एक A है और एक जगह B और C है। B की शादी C से हुई है। अगर A जो है C की पत्नी के साथ शादी कर ले और B अकेला हो जाए तो इससे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये इसको हटा दे B को, तो इसे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एग्जांपल में समझो, जैसे आयरन जो है जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ तो ये क्या बनता है? कॉपर को यहाँ से निकाल के फेंक देता है तो क्या हो जाता है? फेरस सल्फेट हो जाता है। आयरन और फेरस को एक ही बोलते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। फेरस सल्फेट और कॉपर ये अलग हो गया। तो ये आपका आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट से,
तो ये फेरस जो है कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया तो फेरस सल्फेट और कॉपर बन गया, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जब एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे तो। और ये डिस्प्लेसमेंट आपकी रिएक्टिविटी सीरीज से होती है। जो हाई रिएक्टिव होते हैं वो लो रिएक्टिव को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट देखो इसी से कोरिलेट है डबल डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको जैसे समझाया था, मान लो ए शादी किया है बी से, सी शादी किया है डी से, तो ए जो है सी की वाइफ के साथ चला जाए, मतलब डी के साथ, और बी जो है सी के वाइफ के साथ चला जाए। जैसे बी जो है ये शादी कर ले सी से, जैसे ए की शादी बी से हुई है, सी की शादी डी से हुई है, ए सी से शादी कर ले और बी जो है आपका सी के साथ शादी कर ले, तो इसे आप क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर हेरा फेरी हो रही अच्छे से तो उसे क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अगर सोडियम सल्फेट है, इसको रिएक्ट करा रहे हैं बेरियम क्लोराइड से, तो ये आपका बन रहा है बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पे कि Na जो है SO4 के साथ था, सल्फेट के साथ था, लेकिन Na किसके साथ चला गया, Cl के साथ चला गया, ये इसको डिस्प्लेस कर दिया। Ba जो है बेरियम जो है क्लोराइड के साथ था, लेकिन किसके साथ चला गया, सल्फेट के साथ चला गया। तो ये आपका क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। पीछे वाला आप देखेंगे जब डिस्प्लेसमेंट में क्या था, यहाँ पे एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, एक ही डिस्प्लेस कर रहा था। यहाँ पे जब दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। लास्ट इसमें पांचवा टाइप का जो केमिकल रिएक्शन है उसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं, या फिर एक साथ हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल में अगर कॉपर ऑक्साइड है, ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो आपका बन रहा है कॉपर प्लस वाटर। जैसे अब यहाँ पे देखो, ये कॉपर है किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, ये कॉपर किसके साथ चला गया, देखो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ चला गया। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ था और कॉपर ऑक्सीजन छोड़ दिया। जब कॉपर ऑक्सीजन छोड़ दिया, जब कभी भी ऑक्सीजन जो छोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। पहले आप देखो इसमें डेफिनेशन देख लो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन किसे बोलेंगे और रिडक्शन किसे बोलेंगे। अगर कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीजन कोई भी गेन कर रहा है, ऑक्सीजन अगर गेन कर रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन वो लूज कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। या फिर कोई भी रिएक्शन में अगर कोई हाइड्रोजन लूज कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन अगर गेन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। और जब दोनों साथ में हो तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड जो है ये यहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ रहा है, लूज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और यहीं पे आपका हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और दोनों एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिलके क्या बनाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट देखो इसमें, हैव यू एवर ऑब्जर्व द इफेक्ट रिएक्शन इन विच एवरीडे लाइफ। आप कभी ऑब्जर्व किए हैं जो रिएक्शन होता है हमारे डे टू लाइफ में। तो हाँ, दो तरह के होते हैं। देखो सबसे पहले कोरोजन कैसे होता है, तो कोई भी चीज़ जो है, मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ जब कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पे रस्ट फार्म हो जाता है। क्या हो जाता है, रस्ट। जब मेटल जो है आपके कांटेक्ट में आती है ऑक्सीजन के साथ तो रस्ट को ही हम कोरोजन बोलते हैं। देखो लोहे जो है आपका मूर्छा लगना चालू हो जाता है, तो आपके डे टू डे लाइफ में ये कोरोजन होता है। लोहा जो है जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, नमी के कांटेक्ट में आता है, तो आपका कोरोजन हो जाता है। तो ये आप डे टू डे लाइफ में देखेंगे। रेंसिडिटी, खाना खराब भी हो जाता है आपका रिएक्शन के कारण। देखो ब्रेड है ना, इस पे रिएक्शन हो गया तो आपका जो फैट और ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये बैड स्मेल देने लगते हैं। जो फैट है और ऑयल है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके वजह से इसके टेस्ट में
चेंज हो जाता है, बैड स्मेल देने लगता है। तो आप ये देख सकते हैं टेस्ट चेंज हो जाएगा, बैड स्मेल देने लगेगा, तो आप इसको खाओगे तो फूड पॉइजन हो सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि फूड पॉइजन से बचाने के लिए खाने को लंबे टाइम करने के लिए टाइट एयर पैकिंग की जाती है, ताकि ये जो रिएक्शन जो है ये धीरे से हो, स्लो डाउन ऑक्सीडेशन करे और खाना जो है जो अंदर फूड मटेरियल है जल्दी खराब न हो। देखो ये था इस चैप्टर के सभी टर्म के एक्सप्लेनेशन। मैं शॉर्टकट में बनाया कि ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो। इसका आप जो नोट्स है पीडीएफ के रूप में आप टेलीग्राम चैनल, इसी यूट्यूब चैनल विशाल इंस्टीट्यूट दिल्ली सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके।